आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत जो कि किसी भी तारीफ के जो है मोहताज नहीं है, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, काबीना के साबका वज़ीर और अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर, रियासती नायब सदर। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर, आज कुछ जो मौजूदा जो सियासी हलचल मची हुई है उसी पे बात करेंगे थोड़ी सी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो कुछ नेशनल मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि असेंबली इलेक्शन जो है 2024 में ही मुमकिन हो सकते हैं, और उससे कबल जो है वो पंचायत इलेक्शन या म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें? क्या असेंबली इलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या रूरल डेवलपमेंट के इलेक्शन या रूरल्स के इलेक्शन या अर्बन्स के इलेक्शन जो है वो पहले इन्होंने करने को जो है वो सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, जहां तक मेरी समझ का ताल्लुक है या जो हमारी सोच है वो ये है कि हम एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरी निजाम को चलाने के लिए हर अदारे की एक अपनी अहमियत है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा असेंबली हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसको आप PRIs कहते हैं, ये लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे छोटे मोटे काम देखने के लिए होते हैं, ना कि पॉलिसी मेकिंग में इनका कोई रोल होता है। दे आर नॉट एट ऑल ट्रीटेड एट par with the MLAs or with the legislative assembly. They are simply the planners, the executors of the local works in their respective local areas. सो ये दोनों ही चीजें जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, पंचायती निज़ाम या लोकल बॉडीज का निज़ाम और असेंबली या स्टेट का या पार्लियामेंट का निज़ाम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन के पास अपने पावर्स हैं और स्टेट्स के पास अपने पावर्स हैं। यूनियन में गवर्नमेंट बनती है बाय पार्लियामेंट और स्टेट्स में गवर्नमेंट बनती है बाय असेंबलीज। अनफॉर्चुनेटली 2018 में विदाउट एनी रीजन जम्मू कश्मीर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, और असेंबली डिसॉल्व करने के बाद, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने चाहिए थे, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, आपने स्टेट को डाउनग्रेड किया। दैट टू वाज अ यूनिलेटरल डिसीजन, आपने बाकी जो चीजें की। बट हम ये कहते हैं कि इलेक्शन ना करवाना, क्या जवाजियत है इलेक्शन ना करवाने की? देयर इज नो रीजन टू स्टेट के इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता क्यों। हम जब आज भी हमने कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों की स्टेटमेंटें सुनी जिसमें कहा गया है कि स्टोन पैलेटिंग इज रिड्यूस्ड टू 0, मिलिटेंसी इज बाय एंड लार्ज फिनिश्ड, टूरिज्म का आज तक 70 साल में जितना टूरिज्म नहीं हुआ उतना टूरिज्म हुआ है और ये हालात के बेहतर होने की वजह से हुआ है। Then why not an elected government? Then why not the people of the Jammu and Kashmir be empowered to take the decision to form their own government, to form a government of their choice? Why? And मुझे लगता है कि अगर आज भी इलेक्शन को डेफर किया जाए, डिले किया जाए, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। क्योंकि आप अगर इसका अंदाजा करें कि लोगों की कितनी मुश्किलात है ग्राउंड पे, हम दावे जितने मर्जी करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। कोई गरीब को नहीं पूछता है, लोगों की कोई से नहीं है, कहीं सिस्टम में कोई लोगों को मानता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल ही नहीं है। और जो हम ये 3 टायर्स की बात कर रहे हैं, 3 टायर की क्या आउटपुट है, उनकी कितनी ग्रिप है एडमिनिस्ट्रेशन पे और कितना एडमिनिस्ट्रेशन उनको कैरी करता है या उनको सुनता है। दे डोंट हैव एनी पावर्स टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो उनकी बात को क्यों सुने? मैंने मेयर रोते हुए देखे हैं, मैंने म्युनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन रोते हुए देखे हैं जो कहते हैं हमारे हाथ खाली हैं। तो हम उसको एट पार विद द गवर्नमेंट इक्वेट करेंगे क्या?
इट्स सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। तो ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी या मरकजी हुकूमत यहाँ पे ट्रायल बेस पर म्यूनसिपलिटी के या रूरल्स की इलेक्शन करवानी जा रही हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं खदशा हो कि बीजेपी स्ट्रांग है या नहीं है, वहां पे हम इस काबिल हैं कि हम इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं असेंबली के अंदर। ये भी तो हो सकता है। देखिए, मैं मरकज की सरकार जिस जमात की है, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि 2/3 से ज्यादा कंट्री में वो उनके पास हुकूमतें हैं, सेंटर में उनकी हुकूमत है। पिछले 6-5 साल में वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, यहां भी हो सकता है कि उन्हीं की सरकार बने, तो इलेक्शन कराने में क्या है। और फिर वो हर दिन यही कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पिछले, आज तो वही गवर्नमेंट डिफेक्टिव गवर्नमेंट उन्हीं की है यहाँ पे, तो कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है तो लोग उनको देंगे। और फॉर ए मोमेंट आई प्रिज्यूम कि उनकी सरकार नहीं भी बनती, how far that matters to the government of India. Whichever government is formed in the state will remain subservient to the government of India. उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन के अकॉर्डिंगली ही चलना है, विद इन भारत के संविधान के बीच में चलना है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्टेट में अगर हुक्मरान सरकार की, जो मरकज में जिनकी हुकूमत हो, एक यूनियन टेरिटरी में उनकी सरकार ना हो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है उनको। तो मुझे लगता है ये भी कोई इतनी बड़ा लॉजिक मुझे नहीं विजिबल नहीं लगता। सर, इसके अलावा अगर बात करें, आज खिताब पीर पंजाल में बहुत सारे इशू मजीद और भी हैं, लेकिन हम खास एक इशू पर बात करेंगे जो इस वक्त पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से काफी जो है वो आग जो है पकड़ रहा है, वो है पहाड़ी वर्सेस गुजर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दोनों तबकात के लोग जो हैं वो अमन और भाईचारे के साथ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को तामन दें, ताकि दोनों के हकूक जो हैं वो महफूज रहें और दोनों के हकूक जो हैं बहाल रहें। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इशू, क्योंकि इस इशू पे ऑलरेडी इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि मैं इस इशू पे और ज्यादा जाके इसको आग में और तेल डालने का काम नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोगों को अमन भाईचारे से रहना चाहिए और बंटना नहीं चाहिए। किसको क्या मिलना है और किसको क्या नहीं मिलना है, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए हर तबका को, और हमें अपने जो रवायती जो हमारे तल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, हमारा भाईचारा है, उस भाईचारे को कायम रखना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ साबका काबीना वजीर चौधरी जुल्फकार साहब, इनसे हमने जो है कुछ असेंबली इलेक्शन या दीगर जो सियासी मामलात हैं उन पे बात की, और इन बड़े अच्छे से इन्होंने जो है उसके जवाबात भी दिए और एक पैगाम भी दिया अमन और भाईचारे के लिए। खासतौर पर खिताब पीर पंजाल के अंदर जो हालात बने हुए हैं इस वक्त पिछले कुछ महीनों से, उनमें अमन और भाईचारे का इन्होंने एक पैगाम दिया है। और मेरी भी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि ये पैगाम सिर्फ चौधरी जुल्फकार साहब का नहीं बल्कि हर एक बाशहूर राजौरी पुंछ के रहने वाले का है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, कश्मीरी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, कोई भी हो। ये सब अमन चाहते हैं, और चंद लोग जो इस वक्त अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि वो भी वक्त रहते संभल जाएं, वरना कल को अल्लाह की अदालत में उनकी पकड़ जो है बहुत बुरी तरीके से होने वाली है। जेके आवाज न्यूज़ को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम आपकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करते रहें। मुझे दें इजाजत, फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सी पर्सनैलिटी के साथ, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, बाद आप।